नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लहसुन की फसल 90 दिन की हो जाती है, यानी कि जब फसल 3 महीने की हो जाती है, तो उसके बाद में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, आपसे निवेदन रहेगा, अगर आपकी लहसुन की फसल 90, 95 या 100 दिन के आसपास है या फिर 90 दिन से ऊपर हो चुकी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी समझ में आ जाए। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए। और आपकी लहसुन कितने दिन की है कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान भाइयों, अगर बात करें लहसुन के बारे में, तो जब हमारी लहसुन की फसल 90 दिन के करीबन हो जाती है या फिर 90 दिन से ऊपर हो जाती है, तो उसके बाद में हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो 90 दिन की फसल होने के बाद में कुछ गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से या तो उस लहसुन का कंद फट जाता है, तना फट जाता है, या फिर लहसुन के कंद का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन की फसल 90 दिन की हो चुकी है और अगर आपकी लहसुन की फसल में जलेबी रोग जैसी समस्या आ रही है, यानी कि पत्ते अगर मुड़ रहे हैं, तो आपको उस रोग के लिए कीटनाशक और फंगीसाइड दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 90 दिन के बाद में लहसुन की फसल में जलेबी रोग का अटैक हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो पौधा जलेबी रोग से ग्रसित हो गया है, जिस पौधे की पत्तियां गोल गोल घूम रही हैं, उस पौधे में जो कंद बना है वो कंद वहीं पर स्थिर हो जाता है, यानी कि उसके बाद में उस कंद का विकास होना बंद हो जाता है। तो आप अपनी लहसुन की फसल में अगर जलेबी रोग की शिकायत आ रही है, तो आप इसके लिए जो सिजेंटा की अलीका आती है उसका और साथ में जो धानुका कंपनी की कोनिका आती है उसका स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, जो अलीका है यह एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड दवा है, और जो कोनिका है इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। तो ये फंगिसाइड और बैक्टीरिसाइड का काम करेगी। हालांकि यह जो आपकी फसल में रोग आ चुका है उसको खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन जो आने वाला रोग होगा उसको कंट्रोल कर लेगी। जो रोग आ चुका है, जो पौधे रोग से ग्रसित हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले रोग को यह कंट्रोल कर लेगी, जिससे यह रोग आपके खेत में ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो आप पहला काम यह कर लीजिए। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप 90 दिन के बाद में अगर कैल्शियम नाइट्रेट खाद डाल रहे हैं, तो उसके साथ में यूरिया खाद का उपयोग ना करें। मैंने बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों को देखा है जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद के साथ में यूरिया खाद मिलाकर डालते हैं। तो 90 दिन के बाद में आपको यूरिया खाद का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने पहले कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया है तो आप 90 दिन के बाद में कैल्शियम नाइट्रेट भी ना डालें। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप DAP या फिर 12-32-16 या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश डालने की सोच रहे हैं, तो ये सोच आपके दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इन खादों का उपयोग 90 दिन के बाद में नहीं किया जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपनी लहसुन की फसल में NPK 0050 और बोरान का उपयोग नहीं किया है, तो आप 90 दिन के बाद में अपनी लहसुन की फसल में NPK 0050 और बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। NPK 0050 आप लगभग 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से और बोरान 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर लीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, आप सिंचाई का मुख्य रूप से ध्यान रखें। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार की लहसुन बहुत सारे किसान भाई की हो चुकी है, और अगर इस समय पर ज़्यादा अगर आपके खेत में सूखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा खेत में दरारें हो चुकी है, तो आप सिंचाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा नमी भी अपने खेत में ना बनाए रखें, क्योंकि 90 दिन के बाद में लहसुन में कंद बनता है, और कंद बनते समय अगर ज़्यादा नमी हम खेत में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कंद का बाहरी पर्दा होता है वो गलना शुरू हो जाता है, और फिर उस लहसुन को हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक भी नहीं कर सकते हैं, और उसके ख़राब होने की शिकायत भी ज़्यादा आती है। तो आप ये बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखें। इसके अलावा किसान भाइयों, आगे भी हम आपको लहसुन की खेती से संबंधित वीडियो देते रहेंगे, आगे भी जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल के साथ में लगातार बने रहें। वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।